हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है 5 मई को आपका एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है और हमने आपको एक कोडिंग का सेट करवाया था। हम चाह रहे थे आप लोग उसको अच्छे से देख के जाओ क्योंकि वो थोड़ा सा नया पैटर्न था और एसबीआई पीओ का लेवल आप लोग जानते हैं। वैसे ही हम आपके लिए थोड़ा सा मेंस लेवल की नंबर सीरीज लेके आए जो आपको वहाँ पर मिल सकती है, डेफिनेटली मिलेगी, मिल सकती है नहीं, आपको यही पैटर्न मिलने वाला है। तो आपको मेहनत करनी है थोड़ा सा, इस पे हम आपको थोड़ी सी अलग अलग सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, होगा वही जो आपने पढ़ा है, बस क्वेश्चन को वो लेंदी बना देंगे ताकि थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम हो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो। इसलिए देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक गिवन सीक्वेंस दिया है, मिसिंग सीरीज का पैटर्न दिया है जहां पर हमें कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं कॉल्ड ए बी एंड सी। कहां पर दिखे आपको ए बी एंड सी दिखे? ठीक है, तो हमें उनका पैटर्न फाइंड करना है और पैटर्न फाइंड करके हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है और वैल्यूज निकालने के बाद में हमें उनका कंपैरिजन करके ये सिंबल्स यूज करके वैल्यूज में एक रिलेशन बनाना है कि जो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है या सी की वैल्यू है, वो किससे कम और ज्यादा है। ए का बी से संबंध बताना है और बी का सी से। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? चलो, तो सीरीज है, एक एक सीरीज में एक टर्म गायब है, उस टर्म को फाइंड आउट करेंगे, फिर तीनों में रिलेशन बताना है। देखो, कई बार क्या होता है, बात को ध्यान से सुनना। जो हमारे पास सीरीज दिए गए हैं, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड सीरीज है। कभी कभी क्या होता है, जो पैटर्न हमारा एक्स में फॉलो हो रहा होता है, सेम पैटर्न हमारा वाई सीरीज में भी फॉलो हो रहा होता है, सेम पैटर्न जेड सीरीज में भी फॉलो हो रहा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके तीनों पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका सेम पैटर्न आपको तीनों पार्ट में, तीनों सीरीज में मिल जाए। क्लियर? जब ऐसा होगा तो एग्जामिनर आपको हो सकता है बता दे या हो सकता है वो आपको इन्फॉर्म नहीं करे। एसबीआई पीओ है, इसलिए पॉसिबल है कि वो इन्फॉर्म नहीं भी करे। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से यूज करना है। क्लियर? चलो देखो, जितना इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको बता दिया। कोशिश की कुछ भी फालतू का नहीं बताऊं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। देखो, पहली जो हमारे पास बच्चे सीरीज है, ये क्या है? 45 90। पूरा दिमाग खाली हो जाएगा, हमने आपको इतनी नंबर सीरीज करवाई है ना, सारा यूज हो जाएगा। यहाँ पर ए है यानी कि मिसिंग टर्म है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है 5400 और 32,400। ठीक है, ये जो सीरीज है हमें पहले इसका पैटर्न फाइंड आउट करना है। क्या है? तो हमने आपको हमेशा बोला है सबसे पहले आप सीरीज को अच्छे से देखो। 45 45 से क्या हुआ बच्चे? 90। जैसे ही 90 हुआ, मेरा दिमाग बोला भैया 45 दूना 90 होता है। बढ़िया, 90 से हो गया 270 और 9 या 27 होता है, तो ये पूरा 3 गुना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें ये वाला टर्म नहीं पता है, कोई बात नहीं है, फिर हमें यहाँ से ये वाला टर्म मिला है। ठीक है, 5400 से हो गया 324। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो 54 छक्के क्या होता है आपका? 5 छक्का 30 और 2 कैरी। ठीक है, 5 छक्का 20। ठीक है, अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 यानी कि 32,400 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 होना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होना है बच्चे? मल्टीप्लाई बाय 5 होना है। क्लियर? अब हमें अपने टर्म ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे आएगी? जब 270 में मल्टीप्लाई किसका होगा? इस नंबर का 4, तो कितना आएगा? 0, 8 और 10। 80 वैल्यू आ गई किसकी? ए की। भाई जो मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर फिल होगी और वो प्लेस किसका है? ए का। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1080। क्लियर? 1080। ये सीरीज समझ में आई आपको? देखो, अभी ये सीरीज हम आपको बता रहे हैं कि हमें कोई जरूरी नहीं होता है कि वो आपका जो पैटर्न है वो एक चल रहा हो। हम आपको दोनों ही करके दिखाएंगे। हम आपको वो भी करके दिखाएंगे जहां पर सेम पैटर्न रहेगा, और जहां पर नहीं रहेगा वो भी सीरीज करेंगे, क्योंकि कोई भी चांस नहीं लेना है। पहली सीरीज का पैटर्न तो इजिली ब्रेक किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं। 80, 160 हुआ, फिर हमारे पास मिसिंग टर्म है, फिर 1920 है और फिर है 9600। देन क्या है? 57,600। क्लियर? जैसे ही 80 से 160 हुआ, दिल बोला मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। यहाँ पर मिसिंग है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है, कोई बात नहीं है।
फिर यहाँ पर हुआ 1920 से आपका 9600। अब 19 के टेबल में फटाक से जाओ, देखो क्या हो सकता है। 19 बना 50, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 और 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने पैटर्न क्या फाइंड किया, देखो अगर ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है तो सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आगे हमारा मल्टीप्लाई बाय 5 दिया है तो हो सकता है आगे मल्टीप्लाई बाय 6 हो। करके देख लेंगे, 36 3 कैरी और 54 और 3 57। ठीक है, बढ़िया, पैटर्न क्रैक किया। बी की वैल्यू निकालनी बच्चे हमें, तो हमें इसकी कैसे मिलेगी, जब हम 160 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो 160 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 480। और ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, बी की, क्योंकि वो वैल्यू आपकी कहाँ आएगी, इस प्लेस पे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, अगर आपको क्वेश्चन एसबीआई पीओ में मिला तो आप कर पाओगे। लास्ट सीरीज को हम लोग देखेंगे। 420 मिसिंग टर्म है, 2520 है, और 50,403 लाख 400। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो हमें नहीं पता क्या आएगा। देखो दो में तो सीरीज का पैटर्न सेम रहा, तो हो सकता है आपका ये पैटर्न भी एकदम सही चल रहा हो। चेक करते हैं, अगर ये पैटर्न सही चल रहा है मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर 4 से। करके देखो ये वैल्यू मिल रही है, 0 4 दूनी 8 और 5 20, 2 और 8 और 10। ठीक है, ये वैल्यू आपकी मिल रही है, यहाँ पर मतलब 5 से मल्टीप्लाई है और ये मतलब 6 से मल्टीप्लाई है। देखो 6 5 में मल्टीप्लाई करोगे, इधर लास्ट वैल्यू 30 आएगी। सही है बिल्कुल। तो आपको सी कैसे निकालना है, जब आप 420 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो वैल्यू किसकी आएगी, सी की, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पर फिल होगी और उसकी जगह पर क्या दिया है, सी। जब 420 में मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो कितना आएगा, 840, और ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, सी की। तीनों की वैल्यूज निकले, ए बी और सी, तीनों की वैल्यूज आ गई। क्लियर। अब हमें देखो कनेक्शन बैठाना है। अब ऐसे देखो, ए बी सी, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा जब आपको पता होगा। ए की वैल्यू कितनी निकली बच्चे, 1080, बी की 480 और सी की 840। अब जो रिलेशन बनना है वो ए का बी से बनना है। देखो सब में ए का बी से दिया है और बी का सी से बनाना है। तो अगर आप ए और बी की वैल्यू देखोगे, ये है 1080, ये है 480, तो ए तो बड़ा है ना बी से, साफ साफ दिख रहा है कि ए हमारा बड़ा है बी से। और जब बी और सी में बनाएंगे बच्चे तो 480 है बी की वैल्यू और 840 है सी की, तो 840 बड़ा है। मतलब जो आपका रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा, ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर हमने आपको एक नया क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहा है, लेवल सही लग रहा है एसबीआई पीओ भर का, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और नए बच्चे प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपका एग्जाम है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आपका ये रहा सीक्वेंस, ये है एसबीआई पीओ का पैटर्न, आपको ये करना है। ठीक है, जो हम आपको करवा रहे हैं सीरीज, वो आपको क्लैरिकल मेंस लेवल तक काम आएंगी। इसके अलावा हमने आपको हमेशा बोला है भैया, एसबीआई पीओ का पैटर्न अपने आप में एक अलग ही लेवल सेट करता है। क्वेश्चन समझ में आया, जो क्वेश्चन समझ में ना हो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 या 4 या 6 जो भी है समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज है हमारे पास, क्वेश्चन बार बार बताना तो नहीं पड़ेगा ना, जो हमें निकालना है हम डायरेक्ट फॉलो करते हैं। 42 54 74 104 एंड देन ए, मतलब वैल्यू तो हमें निकालनी ही है ए की। बहुत, जब सीरीज को ध्यान से देखो, 36 42 54 74 104 ए। ठीक है, बहुत पास पास नंबर है तो कुछ थोड़ा बहुत नंबर ऐड ऑन हो रहा है। 36 से 42 हुआ मतलब क्या ऐड हुआ, 6। 42 से 54 हुआ, क्या ऐड हुआ बच्चे, 12। और 74 से हो गया 74, 54 से हो गया 74 तो प्लस का 20 ऐड हुआ। 74 से हो गया 104 तो प्लस का 30 डिफरेंस आया है। अब देखो ये कैसे डिफरेंस चल रहा है, ये हुआ प्लस का 6 हो गया,
यहाँ पर कितना ऐड हुआ, प्लस का 8, ये कितना हुआ, प्लस का 10। मतलब अगला नंबर क्या आना चाहिए, प्लस का 12। जब प्लस का 12 आएगा तो यहाँ नंबर क्या ऐड होना पड़ेगा, 104 में 42। जब आप 104 में ऐड करोगे 42, वैल्यू कितनी आएगी, 146 आएगी ना। और ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, ए की, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ आएगी, इस जगह पर, और वहां पर ऑलरेडी क्या है, ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 146। ये बात समझ में आई। चलो अगला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 145, बी 163, 183, 213, 255। सीरीज को ध्यान से देखा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, इसलिए डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर मिसिंग है तो पता नहीं भी क्या आएगा। यहाँ पर देख लेते, हो सकता है आपका जो ऊपर पैटर्न ये वाला फॉलो हो रहा हो, सेम इम्प्लीमेंट हो रहा हो, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए निकाल कर चेक करेंगे। 163 से 183 का बच्चे डिफरेंस कितना आया, प्लस का 20 ऐड हुआ, और 183 से 213 हुआ है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया है, प्लस का 30। क्लियर। और ये डिफरेंस आपका कितना आया, 2 और 4 प्लस 42। देखो ऊपर वाला पैटर्न मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका नंबर क्या होना था, प्लस का 6 और प्लस का 12। ये ऊपर वाला पैटर्न ही फॉलो करेगा। तो जब आप 145 में 6 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 151। और ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर बी है, इसका मतलब किसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, 151 बी की। क्लियर। कोई डाउट हो तो हमें फटाक से बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको फिर से क्लैरिफाई करा देंगे। क्लियर। थर्ड सीरीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं 133, 139, सी 171, 201 एंड 243, प्लस का 6। ये देखो यहीं से आंसर आपका निकल आ रहा। अब यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मिसिंग है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका कितना डिफरेंस, 30। यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 42। देखो सेम पैटर्न मिल रहा है, 6, इसका मतलब यहाँ पर कितना आना था, प्लस का 12 और प्लस का 20। तो नंबर हमारा क्या मिल जाएगा, 139 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, सी की वैल्यू के लिए 12। जब आप ये ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 151 मिल जाएगी वैल्यू, जो कि किसकी होगी, सी की। अब आपको वही काम है, ए बी और सी। ए की वैल्यू कितनी मिली थी हम लोग को, 146, बी की 151 और सी की भी आपको मिले थे 151। अब आपको बताना है किसका, तो ए की वैल्यू आप बी में बताएंगे तो ए की वैल्यू बी से तो कम है। जो कम होता है उसकी तरफ आप बोलते नहीं, चिड़िया की चोंच होती है, आपने वैसे रख दिया, ठीक है। अब 151 151 दोनों इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। मतलब आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ए छोटा है बी से और बी बराबर है सी के। और ये इक्वेशन आपको कहाँ मिलेगी, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर। चलो क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम पैटर्न है, पैटर्न को फाइंड आउट करना है, ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है और हमें अपना कॉम्बिनेशन बिठाना है। हमारे पास सीरीज है 43, 210, 836। देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसलिए एक चीज लिख के बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। देखो हमने अपनी सीरीज देखी 43, 210, 836, यहाँ हो गया 5008। इसका मतलब कुछ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। आपका 2 डिजिट चल रहा था, 3 डिजिट हुआ, उससे जाने से 4 डिजिट हो गया, लेकिन 4 के बाद में आपका ये क्या हुआ भैया, 5001, 5 सॉरी 5008 से 5001 हो गया। इसका मतलब इस नंबर में कुछ छोटे से मल्टीप्लाई हुआ है। हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ होगा तो इसका मतलब उससे कुछ लेस भी हुआ होगा, कुछ घटाया भी गया होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन चलना ये तो पक्की बात है, लेकिन इस नंबर को देखा तो यहाँ पर आपको एक चीज दिमाग लगानी है, 5008। 5008 से 5001 कैसे होगा, जब उसमें से कुछ मल्टीप्लाई होकर घटाया जाएगा तब आपका 5008 से 5001 होगा। मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन कुछ घट भी रहा है। इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतनी हम आपको सीरीज करवा चुके हैं, आपको आ गया होगा। 43 से 210 बनाना है बच्चे, तो एक बात बताओ, 4 5 6 20 होता है कि नहीं। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखें, 43 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो हो जाएगा 15 और 1 21, ठीक है 215, और 215 से 210 बनाना, तो अगर -5 कर दें तो 210 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट 210 मल्टीप्लाई बाई, अब ये 21 है और हमें यहाँ पर 83 चाहिए लगभग, तो आपको मल्टीप्लाई लगभग किससे करना पड़ेगा, 4 से। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 840। समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करके लिखना तो नहीं है ना, 840 हो जाएगा। और हमें चाहिए कितना, 836, मतलब कितना लेस करना पड़ेगा, 4। तो कितना आ जाएगा, 836। मतलब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर आपको घटा के लिखना पड़ रहा है। क्लियर, पैटर्न समझ में आया। कहाँ से पैटर्न पकड़ा, इस नंबर से हमने पैटर्न को क्रैक किया है कि हो सकता है ये चल रहा हो, लेकिन जब हमने इम्प्लीमेंट करा तो बेसिकली वही चीजें चल रही थी। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 836 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 5 से हुआ, 4 से, मतलब अगला नंबर क्या आएगा, 3। 3 होगा तो घटेगा भी वही 3। तो पूरा मल्टीप्लाई करना है तो करना पड़ेगा यार, सॉरी करना है क्या, करना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो नंबर सही नहीं रखे हैं ना, तो देखो कितना आएगा, 18 और कैरी 1 और 9 और 1 10 और फिर 24 और 1 25, 2508। और उससे आपका 3 माइनस होगा तो ये आपका बनेगा 2505। क्लियर। अगला नंबर क्या आना चाहिए, 2505 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 10 बनेगा लास्ट नंबर, उससे 2 लेस होगा, मतलब 8 आएगा। तो आगे नंबर सही ही है हमारा, 5008 यही आएगा। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली, 2505। क्लियर, ए इज इक्वल टू 2505। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो दूसरा सीक्वेंस उठाते हैं, 210 बी 4176 125 25 250 48 एच सो ऑन, और यहाँ पर 250 47। अब देखो सेम चीज यहाँ पर हुई, अगर आपको यहाँ फाइंड करना, देखो 250 48 और यहाँ 250 47, मतलब एक माइनस हुआ है। ठीक है, कुछ तो हो रहा है ना, एक आपका माइनस हुआ है। अच्छा यहाँ पर 507 था, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, माफ कीजिएगा। मतलब आपका माइनस हुआ है, और यहाँ नंबर आपका 3 से 4 डिजिट और 4 से 5 डिजिट, मतलब मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस उससे कुछ माइनस भी किया जा रहा है। हमने आपको लास्ट आपने यहाँ से पैटर्न हमने वहां भी फाइंड आउट किया था, और यहाँ भी हमने यहाँ से पैटर्न को फाइंड आउट किया। क्लियर। चलो देखो, अब अगर यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तो क्योंकि यहाँ 5008 था और यहाँ कितना हुआ 5007, यहाँ कितना था 48 और यहाँ कितना हुआ 47, मतलब कहीं ना कहीं सेम पैटर्न फॉलो कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 210, और स्टार्टिंग हमने किसके मल्टीप्लाई बाई से की थी, 5 से, और लेस कितना किया था, 5। तो आंसर हमारा इसी से आ जाएगा 0 5 1050, और उससे आपका लेस कितना हो जाएगा 5। तो वैल्यू क्या आएगी 1045, और ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, बी की। अब देखो समझदारी इसी में, जब आपको पता चल गया कि पैटर्न सेम फॉलो होना है तो आपको एक एक टाइम वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, करोगे तो टाइम जाएगा, कोई अब आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, आपका जैसा भी मन हो। नेक्स्ट आपकी थर्ड सीरीज है 145 720 टर्म है आपका सी, फिर है आपके पास 8625, और है फिर आपके पास 172 48। नेक्स्ट है आपका 172 47। देखो लास्ट वाले दो टर्म पकड़ो, 172 48 और 47, एक का डिफरेंस, मतलब फिर से हमने यहाँ से पैटर्न पकड़ा, सेम पैटर्न चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 145 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 720। अब बोलोगे कैसे निकाल दिया, तो 5 25 होता है, लास्ट डिजिट 5 आएगी, उससे 5 लेस आ जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आइडिया लगाया। 720 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 0 8 और 7 चौक 28, 2880 हो जाएगा, जिससे कि आपका कितना लेस हो जाएगा 4। जब आप 4 लेस करोगे तो हो जाएगा आपका 2876, और ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी बच्चे, सी की। क्लियर। ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये। तो अब ए की वैल्यू 2505, बी की वैल्यू 1045 और सी की वैल्यू 2876। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ए की वैल्यू बी से तो बड़ी है और बी की वैल्यू सी से छोटी है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इजी है,
टाइम टेकिंग है। यहाँ पर इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें सीरीज में एक सिमिलैरिटी मिल रही है, हमें एक पैटर्न मिल रहा है, हम तीनों में फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको कुछ ऐसी सीरीज देंगे जहां पर आपको हर सीरीज में अलग पैटर्न फाइंड करना रहेगा। जब आपको हर सीरीज में अलग पैटर्न फाइंड करना रहेगा तो वहां पर आपका टाइम इश्यू होना ही होना है भाई। आप हर सीरीज में अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या ही पैटर्न चल रहा है ना भैया जी। चलो देखो, ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये करवा के फिर हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। आते हैं वाकई में, कुछ भी उड़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। हवा में बहुत ही लिमिटेड चीजें लेके आते हैं आप लोग के लिए। देखो 170, ए 460, 685 और 974। हमने देखा सीरीज को 460 से 685 हुआ, 685 से 974 हुआ। जब हमने बोला आपको नंबर 100 200 के डिफरेंस में बढ़ रहे हैं, 200 300, तो अब मान के चलो कि किसी नंबर का स्क्वायर ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है या क्यूब हो सकता है। अगर क्यूब होगा तो कहीं नंबर एकदम से प्लस होता हुआ आपको दिखाई देगा भाई, कहीं 2 डिजिट में होगा, कहीं एकदम से 3 डिजिट बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस निकाल के देखो। यहाँ का डिफरेंस हमें नहीं पता अभी, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 460 से आप 685 का डिफरेंस निकालो, कितना निकलेगा 225। और यहाँ पे निकालो 685 से इसका, तो ये निकलेगा 289, 5 6 10 से 5, ठीक है, और ये 8 और ठीक है 289। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर आपका लिखा है, 17 का स्क्वायर लिखा है। ये किसका स्क्वायर लिखा है, 15 का स्क्वायर। ऑड नंबर्स आपको दिख रहे हैं, हो सकता है आगे भी आपका ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा हो, एड ऑन किए गए हैं ये नंबर्स आपके। 13 का स्क्वायर आगे हो सकता है, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या ऐड हुआ होगा, 11 का स्क्वायर यानी कि 121, है ना। अब अगर इसमें 121 ऐड हुआ होगा 170 में 121, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 192। ये आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए की। समझ में आया कैसे आया। चलो अब दूसरी सीरीज को देखते हैं। दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा पहला ही टर्म मिसिंग है, ठीक है। 412, 581, 806, 1095। डिफरेंस निकालो, 11 से 2 गया 9, और ये हो जाएगा आपका 7 से 1 6, और ये हो गया 169। यहाँ पर देखो 5 और ये 2 और ये 2, ठीक है। देखो वही पैटर्न मिला, 169 प्लस 225 प्लस 289 यहाँ मिलेगा, करके देख लो। इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या ऐड हुआ होगा, 121। अब आप बोलोगे हम इसमें ऐड कैसे करें, 121 किस में ऐड करें, कितना नंबर। तो एक काम करो, उल्टा करो ना, 412 से माइनस कर लो ना, क्या दिक्कत है। 412 से माइनस करोगे 121, तो वैल्यू निकल के आएगी 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 291। मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, इस जगह पर 291, जिसमें कि आपने 221 जोड़ा, तो आपका कितना हो जाएगा 412। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई बी की। क्लियर। चलो पैटर्न सेम है, दूसरी सीरीज में भी, अब थर्ड सीरीज में भी मेरे ख्याल से पैटर्न सेम ही होना चाहिए। 145, 266, सी 660 और 949। देखो 1 और ये 2 और 1, ठीक है भैया, पैटर्न सेम है। 121, यहाँ पर कितना ऐड ऑन होगा, 169। अब या तो पूरी सीरीज आपको सॉल्व करनी तो आप कर लो, मैं मतलब नहीं करूंगी, ठीक है। बार बार एक ही चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करेंगे, 266 में 169 ऐड करोगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी, सी की। यहाँ पर कितना होगा, 9 6 15, और ये 3 कैरी और ये 4, 435 वैल्यू आ जाएगी बच्चे सी की। बस अब हमें इक्वेशन ही तो बैठानी है, ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी निकाली, 291, बी की वैल्यू 291 और सी की 435। यहाँ से कनेक्शन क्या बना, ए और बी तो बराबर हो गए, और बी जो है सी से छोटा हो गया, ठीक है। तो अपना कनेक्शन क्या बना, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन सी। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए, 8 क्वेश्चन ही लाए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 8 या 9 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एक ही वीडियो में सारे पैटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका 5 को मेंस का पेपर है। देखो नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है 95,
95 से हुआ 100। एक पैटर्न छूट गया था बच्चे, हमने इसमें एक सीरीज इंक्लूड की है, ये न्यू पैटर्न है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। अभी हमने इस पैटर्न की सीरीज करवाई नहीं है, ठीक है। 127, 153 ये इसलिए ऐड ऑन की क्योंकि हमने इसका पैटर्न थोड़ा सा नया देखा था, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसका पैटर्न थोड़ा सा नया है। चलो देखो, 95 से हुआ 100, क्लियर। कितना ऐड ऑन हुआ ये 5। अब 100 से ए हो गया, ए से हो गया 127, 127 से हो गया 153, यहाँ पर कितना ऐड हुआ, लगभग 26। बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, सॉरी, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 100। 100 से हो गया 85, 85 से हो गया बी, फिर हो गया आपका 80 और फिर 110। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हुआ है, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर पता नहीं, और यहाँ पर हुआ है आपका +30। अब देखो ट्विस्ट, हमने आपको बोला था जरूरी नहीं है आपका पैटर्न सारी सीरीज में फॉलो हो, बस वही चीज है। यहाँ पर हमने आपको ये क्वेश्चन इसलिए मेंशन किया, इसका पैटर्न भी अलग है और ये क्वेश्चन भी अपने आप में अलग है, क्लियर। देखो पहली सीरीज में आपका पैटर्न अलग लग रहा है, दूसरी सीरीज में आपका पैटर्न अलग है, अब इसमें अलग है तो तीसरी सीरीज में भी चेक करो। C55, ये देखो 82.5 आया है। जैसे 82.5 आया है, मैंने आपको क्या सिखाया है कि आपका प्लस नंबर चल रहा हो और अचानक से पॉइंट्स आ जाए तो समझ जाओ या तो किसी चीज से डिवाइड हुआ है या तो आपका पॉइंट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, 206.25 और 721.875। आप देखो यहाँ पर 2 पॉइंट क्या, 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट्स के नंबर के साथ में हो रहा है, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आपका दशमलव खिंच रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने आपको पहले भी ये सीरीज करवाई है पॉइंट्स वाली। देखो यहाँ पर पैटर्न, दिमाग लगाओ, पहली सीरीज देखो +5 हुआ है, हो सकता है अब यहाँ पर हमें कुछ आइडिया नहीं मिला, 5 से यहाँ 26 चला है, क्लियर। ये वाला आपका जो सीरीज का पैटर्न है ये न्यू है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्टार बना रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला नंबर प्लस का 10 ऐड करना है, क्लियर। 10 ऐड करना है, लेकिन कुछ ऐसे ऐड करना है कि हमें पहले वाला नंबर लेना है प्लस उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो लेना है। मतलब 5 में आपने 5 ऐड किया तो 10 बना, क्लियर। अगर आप 100 में 10 ऐड करोगे तो नंबर कितना आएगा, 110, क्लियर, 110 आएगा। अब इसके बाद आप नंबर क्या ऐड करोगे, ये पैटर्न नया है, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज इस पैटर्न को फॉलो करना। अगला नंबर जो बच्चे ऐड होगा वो होगा 10। ध्यान देने वाली बात हमारी ये है कि यहाँ पर आपके जो नंबर्स ऐड होंगे, यहाँ पर आपका 5 ऐड हुआ, 5 के बाद में आपका हो सकता है कि ऑड नंबर चल रहा हो, तो हमें करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो करेंगे वो ये नंबर आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो अगला ऑड नंबर 5 के बाद क्या है, ये आपका ऑड नंबर ऐड हुआ है, 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है, 7, क्लियर। तो 10 में 7 ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए आपके हिसाब से, ये ऐड होना चाहिए 17। तो 110 यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा ना। तो ये 110 में जब आप 17 को ऐड करोगे तो आपका 127 आना चाहिए। आ रहा है क्या, हाँ जी भैया जी बिल्कुल आ रहा है, तो स्माइल कीजिए। ये चल रहा है बच्चे आपका पैटर्न, ये एक नया पैटर्न है। फिर जब आपको अगला नंबर निकालना होगा तो आपको इस नंबर में ऐड ऑन करना पड़ेगा प्लस 17, 17 में आप क्या जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा। तो और यहाँ 7 ऑड नंबर है, 7 के बाद आपका अगला ऑड नंबर क्या आएगा, 9, क्लियर, जिसको जोड़ने पर आपको 26 मिलेगा। समझ में आया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड घूमेगा आपका, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका SBI PO मेंस का एग्जाम है ना तो आपको समझना पड़ेगा बच्चे। PO मेंस का एग्जाम है, हलवा नहीं है क्वेश्चन एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी A की वैल्यू कितनी आ गई, A B C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 110, क्लियर। यहाँ पर आपको 3 सीरीज हैं और तीनों के पैटर्न मिलेंगे अलग।
अब आप सोचो जब आपको पैटर्न अलग मिलेंगे तो आपको 3 गुना दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। वहाँ आप पहले एक पैटर्न फाइंड आउट कर रहे थे, वही सब में इम्प्लीमेंट हो रहा था, बहुत ईजी था, आराम से हो रहा था कि कोई बात नहीं भैया हमें एक ही पैटर्न फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने समझा भाई आपके लिए इजी हो गया, तो अब आपको देते हैं क्वेश्चन तगड़ा। तो उन्होंने 3 अलग अलग सीरीज दे दी क्योंकि उससे वैल्यूज निकलवानी है हमारे वेरिएबल्स की। -15 +30, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग, तो देखो यहाँ -15 हो सकता है यहाँ +20 हुआ हो, और यहाँ पर -25 हुआ, यहाँ पर +30, कहीं ना कहीं आपकी ऑल्टरनेट सीरीज चल रही होगी। अभी हम आपको इतनी सीरीज करवा चुके हैं ना, सच बताओ किसी को देख के क्लिक तो जरूर हुआ होगा, ऐसा नहीं, हमने आपको ऑल्टरनेट बहुत सीरीज करवाई है, सच्ची सच्ची बताना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इजी से क्या होना है, 85 में +20 ऐड होना है। अगर 85 में 20 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 115, सॉरी 115 कहाँ आएगा, अरे यार क्या कर रहे हैं, 105, ठीक है, ये आपका 105 ऐड हो जाएगा। अब वेरीफाई कर लो, अगला नंबर 80 आ रहा है क्या, तो जब आप 105 से अगला नंबर क्या लेस होना है ना, -25, जब आप 25 ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा। क्लियर। और एक बात बताएं कैसे पता चल रहा, तो ये देखो यहाँ पर 100 से हो गया 85, मतलब माइनस हुआ, फिर यहाँ पर 80, अब यहाँ पर 20 का टर्म गायब है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ प्लस हुआ होगा, उसके बाद माइनस होकर 80 आया, फिर 80 से आपका बढ़ गया 110, तो कहीं ना कहीं आपका प्लस माइनस चल रहा है ना। तो यहाँ पर आपका जो बी की वैल्यू आई बच्चे वो क्या आई, 105, ठीक है। थर्ड सीरीज में जाएंगे, हमने आपसे कहा मल्टीप्लाई चल रहा, देखो 55 से कितना हो गया है आपका 82.5, मतलब आधा नहीं हुआ है और 2 गुना भी नहीं हुआ है, लगभग कितना हुआ है, 1.5 गुना। कैसे पता, आप देखो पता कैसे हुआ बताते हैं। 55 का 2 गुना कितना, 110, 110 नहीं पहुंचा है, बीच में रुक गया है ना, तो इसका मतलब ये आधा गया है लगभग, और आपका कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब पूरा 1.5 समथिंग मल्टीप्लाई चल रहा होगा, तब ये आपका आंसर आएगा। अगर ये 1.5 चल रहा है तो एक बात बताओ, 8 दूनी 16 होता है, यहाँ पर 20 से ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा 2.5 से। आप बोलोगे कैसे पता, लास्ट डिजिट क्या है 5, मल्टीप्लाई किससे हो 25, ठीक है, तो 500 आएगा ही आएगा। अगला 0.3 से मल्टीप्लाई होगा अगर आपका सीक्वेंस सही है, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा 0.5 से। अगर यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब जो 55 का 2 गुना नंबर रहा होगा बच्चे, वो आपका सी की जगह रहा होगा, मतलब सी की वैल्यू आपकी 110 रही होगी, ये वैल्यू आपकी 110 रही होगी, तब इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई होके आपको 55 मिलेगा। क्लियर, समझ में आया कैसे आया। चलो, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, 110। अब क्या है, बस बना 110 बड़ा है 105 से, ये बड़ा हो जाएगा, और 110 यहाँ बड़ा है 5 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी a बड़ा है b से और b छोटा है c से। लेकिन द ट्विस्ट इज, रुको रुको रुको, एक इक्वेशन ये देखो, यहाँ a और c का रिलेशन दिया गया है, ये इक्वेशन देखो a और c। अब यहाँ पर a की वैल्यू 110, c की वैल्यू 110, तो a और c तो बराबर हो गए, और b की वैल्यू 105 जो कि a और c से छोटी है, तो यहाँ पर ये दोनों बड़े हो जाएंगे b से, तो आपका इक्वेशन नंबर ई सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन भी ध्यान में रखना है, ए बी ए बी ए बी ए बी, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट था ए सी, आधे गलत करके आते हैं अगर ध्यान से नहीं देखते तो। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो रहा है हम जान रहे हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बच्चे, देखो अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ी तो मेहनत लगेगी ना। चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, 111 ए 71 एंड 141। पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा रहा, 1 से हो गया है 10, तो ये 10 हो गया, फिर यहाँ पर कितना आएगा पता नहीं, ये 71, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया है प्लस का 70। अब ये यहाँ पर 10 और 70, कोई भी हमें एक कंफर्म चीज नहीं मिल रही है। जब आपको कोई कंफर्म चीज ना मिले तो आपको नया पैटर्न भी फॉलो करके देखना, जो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया है। अगला नंबर 10, मतलब 10 तो ये रहेगा, प्लस इसमें 10 ऐड करके देखो 20, यानी कि +20 ऐड होना है। अगर आप 11 में 20 ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 31। क्लियर। अब अगला नंबर आपका क्या ऐड होना है, 20, और 20 में कितना ऐड होना है, हमें यहाँ पर 70 तक लाना है, तो 20 में 20 ही ऐड करो, सेल्फ ऐड करो,
20 में 20 यानी कि यहाँ पर कितना ऐड हुआ 40। तो अब यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। देखो 31 में अगर आप 40 को ऐड करोगे तो 71 मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब हमारा ये पैटर्न सही चल रहा है। अगला नंबर आपका क्या होगा 40, और 40 में आप कितना ऐड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, मतलब 30। देखो 10 20 30 कंटिन्यू 10 20 30 40 ऐड हो रहा है। ठीक है, पैटर्न समझ में आया। न्यू पैटर्न है इसलिए इसको थोड़ा सा स्टार बना लो ताकि आपको ध्यान रहे, चीजें ऐसे भी चलती हैं। और ये वाला पैटर्न हमने आपको शायद 1 या 2 क्वेश्चन में करवाया है, मिसिंग में करवाया है, रॉन्ग में करवाया है, अब याद नहीं मुझे। चलो, तो पहली सीरीज से तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ए की वैल्यू निकाल ली कितनी 31। ए बी एंड सी, ए की वैल्यू 31 आ गई। क्लियर। सेकेंड सीरीज लेते हैं बी वाली, 155 थी, 62 थी, बी 18.6। अब देखो भैया जैसे ही पॉइंट आया तो हमने आपको क्या बोला है, पॉइंट अगर आया है तो आपका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है कुछ भैया, पॉइंट से डिजिट देखो बढ़ गई है ना, तो पॉइंट से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। 155 से बच्चे 62 कब हुआ होगा? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिमाग लगा के देखो, अगर इसका आधा करोगे तो कितना होगा, 7 समथिंग कुछ। ठीक है, 0.5 करोगे तो 0.7 ऐसे आएगा। लेकिन अगर आप इसमें 0.4 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 5 को 20, 20 तो 22 और 4 एक 6। ठीक है भैया आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ है 0.4 से। क्लियर। आगे का नंबर हमें पता नहीं, फिर आगे का पता नहीं। अब 18.6 से हुआ है 13.02, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखो 0.4 से नहीं लग रहा हुआ है। यहाँ पर अगर हो सकता है कि एक सीक्वल चल रहा हो, 0.5 से मल्टीप्लाई, 0.6 से मल्टीप्लाई, 0.7 से मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 42 4 और 56 और 4 60 और ये 7 और 4। ठीक है, चलो इतना हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब हमें अगर b फाइंड करना है तो b के लिए वैल्यू क्या होगी, 62.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी b की, 31 10 और ठीक है 31 आ जाएगी बच्चे b की वैल्यू भी, तो आपको b की वैल्यू भी 31 मिलेगी। थर्ड सीरीज देख लो, 4 12 c 80 178। क्लियर। चलो 4 से हो गया 12, प्लस का 8 ऐड हुआ, यहाँ पर पता नहीं, ये पता नहीं, 80 से हो गया आपका 178, मतलब कि प्लस 98 हुआ है। कोई सिमिलैरिटी मिल रही है? अभी तो नहीं मिली। लेकिन एक बात देखो, अगर हम लोग 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर करें तो 12 और 80 प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर करें, 7 7 49 और 1 मिनट ये करके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर 178 आ रहा है। अगला नंबर उठाओ, 12 प्लस 2 कॉमन रहेगा क्योंकि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अगला नंबर आपका क्या आना चाहिए, 3 का स्क्वायर। फिर आपका जो नंबर आएगा इसमें देखते हैं, 12 प्लस 3 तरह का 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। रीचेक करो नंबर, ये आएगा प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा इनटू किसका स्क्वायर ऐड होगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर नहीं ऐड होगा, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये हमारे नंबर्स कैसे चल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 30 प्लस अगर 4 का स्क्वायर ऐड होगा, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 4 का नहीं ऐड हो रहा है, 25, अरे एक मिनट, 30 और 80 50 चाहिए हमें, 50। तो 5 का स्क्वायर हो रहा है और ये हो जाएगा आपका 80, और 80 में जब आप ये करेंगे 2 प्लस 7 का स्क्वायर 178। ठीक है, आपका ये पैटर्न रहा बच्चे, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका। आपको पूरा दिमाग लगाना है, जो भी न्यू पैटर्न्स आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। एक न्यू पैटर्न ये भी है आपका, ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, SBI PO का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपका न्यू पैटर्न है, आपको ये सारे क्वेश्चन और सारे पैटर्न को ध्यान में रखना है। यहाँ से आपकी C की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 30, C इज इक्वल टू 30।
अब यहाँ से आप इक्वेशन बैठा लेंगे तो कैसे बैठा लेंगे, आपका ए और बी की वैल्यू तो बराबर आ गई और ये दोनों बड़े हो जाएंगे सी से, मतलब इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन सी। ये आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, डी ऑप्शन में मिल जाएगा। क्लियर। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो हमें एक बार जरूर से जरूर बता देना। ये क्वेश्चन आपको टफ पड़ेंगे क्योंकि इनमें पैटर्न्स अलग अलग हो रखे हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 ए 133 157 172 180। क्लियर। आगे देखते हैं। 50 से ए हो गया, ए से 133 133 से 157, तो ये डिफरेंस देखो कितना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, प्लस का 24 और 157 से 172 हो गया तो कितना ऐड ऑन हुआ है आपका 15 और 172 से 180 हुआ है तो ये प्लस का 8 ऐड हुआ। हाँ ये देखो भैया जी एक बात बताओ, हमने आपको कुछ नंबर्स याद करने को बोले थे, क्या क्या नंबर्स याद करने को बोले थे, कोई नंबर है आपको उसका स्क्वायर प्लस 1 याद करना है, स्क्वायर माइनस 1 याद रखना है, और अगर कोई नंबर है इसके अलावा इसका स्क्वायर भी याद रखना है, और कोई नंबर है तो उसके अलावा उसका क्यूब याद रखना है, एन क्यूब प्लस 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन क्यूब माइनस 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने आपको लिखाई भी थी। अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमने आपको नहीं कराई थी जब सीरीज कराई है, रॉन्ग नंबर सीरीज में बताया है और करवाया भी है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, सीधा सीधा 5 का होल स्क्वायर -1, ये 4 का होल स्क्वायर -1, ये 3 का होल स्क्वायर -1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही से बताना। आगे नंबर क्या रहा होगा, इसका मतलब 3 4 5, आगे 6 का होल स्क्वायर -1 रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर नंबर आपका कितना रहा होगा 35, और यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर -1, यानी कि ये वाला नंबर आपका कितना रहा होगा 49 से 1 गया आपका 48 रहा होगा डिफरेंस। समझ में आया। तो 48 जब डिफरेंस रहा होगा और प्लस एडिशन में चल रहा है तो आपको ए की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 प्लस 48 करना पड़ेगा, यानी कि 8 और 9 प्लस का 98 वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए की। क्लियर। ए बी सी, ए की वैल्यू आपकी आ गई 98। ठीक है। नेक्स्ट सीरीज हमारी है B442659785850 और 878। देखो स्टार्टिंग टर्म ही गायब है, 442 से कितना हुआ 659, फिर 785, 100 लगभग 50 100 बढ़ रहा है। डिफरेंस निकाल के देखो ये कितना आ जाएगा, 7 1 और 2 217, और यहाँ पर देखो 6 15 से 9 हो गया, और ये 2 और 1 126, ये सब ऐड हो रहा है। यहाँ पर प्लस कितना हुआ आपका 6 5, अब यहाँ पर कितना ऐड हुआ आपका 8 और 28। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ याद आया, हमने आपको करवाया था 4 का क्यूब प्लस 1, सॉरी ये 4 का क्यूब प्लस 1 यहाँ आएगा, 3 का क्यूब प्लस 1 28, ये 4 का क्यूब प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो गया 5 का क्यूब प्लस 1। ठीक है। ये कितना हो गया 6 का क्यूब प्लस 1, 6 216 प्लस 1 217। इसका मतलब आपका जो ये नंबर आएगा ये कितना आएगा 7 का क्यूब प्लस 1, कितना रहा होगा 7 का क्यूब 243 होता है, और एक ऐड होगा तो यहाँ पर कितना नंबर ऐड होना था 244। अब p की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हमने बोला अगले नंबर से उतना नंबर लेस कर दो, 244 लेस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 98। 98 वैल्यू आ जाएगी बच्चे किसकी, b की। क्लियर। तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 98। यहाँ तक समझ में आया। चलो थर्ड सीरीज देखो 15 25 45 C 165 एंड 325। सीरीज देखने में बहुत बड़ी नहीं लग रही, जब बहुत बड़ी ना लगे तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है इजी। 15 से हो गया 25 प्लस का 10, 25 से हो गया 45 यानी कि प्लस का 20। अब यहाँ पर कितना हुआ पता नहीं, ये कितना हुआ पता नहीं, यहाँ पर कितना हुआ 0 और 160। अब देखो ये कितना बढ़ गया 10 20 160, मतलब ये आपका कुछ दोगुना दोगुना बढ़ रहा होगा। मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि प्लस 40 यहाँ ऐड हुआ होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि प्लस 80 ऐड हुआ होगा, और यहाँ पर 160 कैसे आएगा, इसका दोगुना।
सही है। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी सी की पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45 में ऐड करना पड़ेगा कितना, प्लस का 40। तो जब 45 में प्लस का 40 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 85। यहाँ तक बात समझ में आई। और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपकी सी की। सी की आ गई 85। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये दोनों बड़े हो जाएंगे, फिर इक्वेशन बनेगी ए इज इक्वल टू बी एंड बोथ इज ग्रेटर देन सी। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से सही हो जाएगा। वीडियो काफी लंबी हो गई, बोर हो गए होंगे, पर क्वेश्चन करवाना जरूरी था एसबीआई पीओ के हिसाब का। चलो कोई बात नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद हम आपको कल दूसरा पैटर्न करवा देंगे जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। कल मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर का एक और आपको एसबीआई पीओ लेवल का ही अलग करवाते हैं, ठीक है। वहां पर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, उसको एक बार और करवा देते हैं। देखो 13 A 90 146 230 370, ठीक है भैया जी। चलो सीरीज को देखा, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर नहीं लग रहा है, मतलब कुछ छोटा छोटा एड ऑन हो रहा है। 13 पता नहीं क्या ऐड हुआ, ए 90 हो गया, अभी पता नहीं क्या ऐड हो रहा है। 90 से 146 कितना डिफरेंस है बच्चे, ये 56, और 146 से हो गया आपका कितना, 220। तो ये लगभग आपका ठीक है 84 का डिफरेंस हुआ, और यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना होगा, 0, और ये हो जाएगा 4 और 1, ठीक है। इसको देखने पे अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। जब आपको कुछ अटपटे नंबर्स लगे कभी भी, तो न्यू वाला पैटर्न जरूर फॉलो करके देखो। 84 का क्या हुआ होगा, 56 प्लस क्या नंबर ऐड ऑन हुआ होगा, 56 में अगर 28 ऐड करें तो 8 से 14, ठीक है आ जाएगा, बढ़िया। 140 कैसे आया होगा, 84 और 84 में क्या ऐड किया गया होगा, 56, हाँ 6 ऐड होगा तब 0 का है, ठीक है। 56 जो कि 28 का कितना है, 2 गुना, मतलब ये नंबर आपका कितना ऐड होना पड़ेगा, 28 भी आपका लास्ट नंबर का 2 गुना हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर नंबर कितना रहा होगा, 14, और आपको बनाना कितना है, 56, मतलब 14 में कितना ऐड ऑन होना पड़ेगा, जो आपका 56 हो जाए, आपका 42 ऐड होना पड़ेगा। दैट्स मीन आपका ये जो नंबर डिफरेंस आया होगा ये 42 आया होगा, तब आपका ये 42 प्लस 14 हुआ होगा। अब अगर यहाँ पर 14 है जो कि डबल हुआ होगा किसका, प्लस के 7 का, है ना, 7 का ही डबल हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पर अगला नंबर क्या ऐड हुआ होगा, आपका 35। इसका मतलब आपका जो ये नंबर रहा होगा ये 35 रहा होगा। दिमाग चला कि नहीं चला ये बताओ। 42 आपका ऐसे आया है, बात समझ में आई। देखो ये नया पैटर्न है, इसलिए प्लीज इसको एक दो बार जब आप करोगे प्रैक्टिस में तब आपको आएगा, ठीक है। आप देखो 35 और यहाँ पर 13 में 35 ऐड करोगे तो आपका वैल्यू मिलेगी ए की, तो कितना हो जाएगा 8 और 4, यानी कि आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 48। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, दूसरी सीरीज को लेते हैं। 288 फिर बी है, 224 है, 195 है, 168 है और 143 है। देखो सीरीज हमारी घट रही है, 288 224 195 168 और 143, मतलब सीरीज हमारी माइनस में चल रही है। कितना कितना माइनस हो रहा है देख लेते हैं एक बार। 168 से 143 हुआ तो ये आपका माइनस हुआ 25, और 195 से 168 हो गया, मतलब ये आपका माइनस हुआ 27, और यहाँ ये दो दो का डिफरेंस चल रहा है, हमें लग रहा ये नंबर ऐड देखो माइनस करके ये आ जाएगा, हो जाएगा 9 और 29। हाँ भैया ये देखो दो दो का डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका कितना माइनस हुआ होगा 31, और ये कितना नंबर रहा होगा 33। क्लियर। जब आप 288 से 33 को लेस करोगे तो आपको नंबर कितना मिलेगा 255, और ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, बी की। क्लियर। थर्ड सीरीज देखो 96 सी 48 96 384 और 3072। क्लियर। आपकी ये सीरीज रही है। अब देखो 96 से सी हो गया, ठीक है, अभी हमें पता नहीं क्या चल रहा है। फिर हमारा 48 हो गया, 48 से हो गया 96, मतलब 48 का 2 गुना 96 होता है, और 96 से हो गया कितना 384, तो 9 चौक 36, लगभग 4 का मल्टीप्लाई हुआ है पूरा इसमें, और यहाँ पर 3 है, और ये हो गया है आपका 30, मतलब पूरा 10 तो नहीं होगा,
आपका लगभग 8 से मल्टीप्लाई हुआ है। 8 चौक 32 और 3 8 8 64, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो यहाँ पर सबका दोगुना मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये भी किसी का दोगुना मल्टीप्लाई हुआ होगा, जिसका हुआ होगा वो यहाँ पर नंबर कितना रहा होगा, 1। जब 1 करा होगा तब इसका मल्टीप्लाई आपका 2 हुआ होगा। क्लियर। और इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लाई में 1 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर नंबर आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब ये नंबर आपका 0.5 रहा होगा, जिसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका 1 बनेगा। तो आपका सी कैसे आएगा, 96 में 0.5 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 30, 8 और 4, 48 पॉइंट लग जाएगा। 48 वैल्यू आ जाएगी आपकी सी की। अब आपको कंपैरिजन कराना है ए बी सी। ए की वैल्यू 48, सी की वैल्यू 48 और बी की 255। और यहाँ पर आपको ए और सी बी का भी रिलेशन दिया है, तो ए इज इक्वल टू सी है। ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों छोटे हैं किससे, बी से। ओके, सिंबल गड़बड़ कर दिया है क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमने सिंबल गड़बड़ कर दिया, तो इसको सही कर लेना। ये इक्वेशन आपकी ये बनेगी, ठीक है, ये वाला सही है। ऑप्शन जो है ये मिसप्रिंट हो गया है। चलो ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन हमने आपको इतने सीक्वेंस करा दी कि हमें लग रहा है आप एसबीआई की नंबर सीरीज को आराम से कर लोगे। स्टेटमेंट वाला और बचा है, वो हम आपको और बता देंगे। और आई होप आप लोगों ने अर्थमेटिक और डीआई अच्छे से प्रिपेयर कर ली होगी, है ना, क्योंकि विदाउट डीआई तो सिलेक्शन होना मुश्किल ही मतलब है, एकदम नामुमकिन सा है। बिना डेटा इंटरप्रिटेशन के आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे, है ना। चलो, तो सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको सेशन क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि हम क्वेश्चंस आपको सही लेवल पे करवा रहे हैं या नहीं। देखिए, आप अप्रिशिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो हम और मेहनत और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकते हैं ना। लेकिन जब हमें ही नहीं पता चलेगा कि आप पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए भी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, है ना। चलिए, जस्ट होप आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ी सी हेल्प ये करेंगे कि आप सेशन को लाइक करें। आपको कोई रिव्यू है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और अगर हो सके तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए। वहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ही डालते हैं, अदरवाइज कोई भी फालतू की चिट चैट वहाँ पे नहीं होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए सभी भैया जी लोग से निवेदन है, साथ में बने रहिएगा। आई होप आपका मेंस का एग्जाम अच्छा हो। और इसके अलावा, मेंस के एग्जाम के अलावा हम आपको एक नोटिफिकेशन और बता दें। वेट अ मिनट, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड ही अपडेट है हमारे पास, थोड़ा सा वेट अ मिनट। ओके, आपका एसबीआई पीओ एग्जाम 5 मई को है, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया एसओ एग्जाम आपका 25 मई को है। इसके अलावा एलआईसी वाले बच्चे कितने हैं, एलआईसी एएओ प्री डेट्स है आपकी 5 जुलाई 2025 और मेंस है अगस्त 2025, समझ रहे हो। चलो, तो ये काम कर लो, एलआईसी वाले बच्चे तैयारी शुरू करो। फॉर्म आते टाइम नहीं लगेगा, महीना जाते देर नहीं लगेगा। चलिए, सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए साथ में रिक्वेस्ट, सबसे साथ में बने रहिएगा।